नमस्कार दोस्तों, 1978 ये वो साल है जब दुनिया का पहला नेविगेशन सिस्टम डिस्कवर हुआ था। And finally this evening, for people who don't know where they are, and how many of us fit into that category, Roy Neal has uncovered a navigation system called Navstar, which ought to solve everybody's problems. वही आज के समय को देखें तो हम अपने फ़ोन से गूगल मैप के थ्रू कहीं पर भी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब जीपीएस जैसे नेविगेशन सिस्टम को हम आज इसलिए यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इससे हजारों साल पहले किसी इंडियन पोएट ने इस पूरी दुनिया के जियोग्राफी को अपने पोएम में एक्सप्लेन किया था, तो आप क्या बोलोगे? और वो पोएट कोई और नहीं बल्कि आदि कवि कहलाने वाले वाल्मीकि जी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड की। लेकिन आखिर क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में? इसके लिए हमें समय में हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। बट रिमेंबर कि जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं वैसे वैसे जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मौसम, सी लेवल, आइस एज एंड सो ऑन। और इस तरह दुनिया के कुछ हिस्सों तक पहुंचने का तरीका अलग अलग समय पर अलग अलग था। और मैं आपको रामायण के समय में ले जा रहा हूँ, यानी कि आज से ठीक 14,000 साल पहले। माता सीता को रावण ने छीन लिया है। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता की खोज शुरू कर दी। क्योंकि वो दक्षिण दिशा में चले गए थे, फाइनली वो सुग्रीव, हनुमान और पूरे वानर सेना से मिले। उसके बाद श्री राम ने बाली, जो कि सुग्रीव का भाई था, उसका वध कर दिया। और फिर श्री राम, सुग्रीव और पूरी वानर सेना माता सीता की खोज करने के लिए साथ आ जाती है। बारिश के 2 महीनों के बाद फाइनली वो समय आ गया था जब पूरे वानर सेना को निकलना था माता सीता की खोज के लिए। लेकिन देखो, इन्हें एक कंफर्म आइडिया नहीं होती कि माता सीता एग्जैक्टली कहाँ और किस डायरेक्शन में है। तभी किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने वानरों की कुछ टीम्स बनाई जो कि हर डायरेक्शन में जाके माता सीता को ढूंढेंगी। लेकिन इनमें से किसी को भी कंफर्म आइडिया नहीं था कि ये सर्च ऑपरेशन किस लेवल तक जा सकता है और इन्हें कितना दूर तक जाना पड़ सकता है। तब सुग्रीव ने इन चारों ग्रुप्स को उनके आगे की जर्नी के लिए गाइड किया। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सुग्रीव इन चारों ग्रुप्स को डायरेक्शन बता रहे थे तब वो उन्हें सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बता रहे थे, साथ में वो उन्हें ये भी बता रहे थे कि हर डायरेक्शन में उनको किस तरह के पौधे मिलेंगे, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। लेकिन ये सारी बातें सुग्रीव को कैसे पता चली, और वो भी आज से 14,000 साल पहले? यही सवाल श्री राम ने सुग्रीव से किया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाली से डर गया था तब अपनी जान बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया में इधर उधर छुप छुप कर भागना पड़ा। तो मुझे लगभग दुनिया के सभी हिस्सों में जाना पड़ा और इसी दौरान उनको पूरे अर्थ के लैंडमार्क्स की बहुत तगड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। अब देखो, सुग्रीव ने वानर सेना को 4 टीम्स में डिवाइड किया है और वो उन्हें 4 अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं। एक टीम को ईस्ट में, मतलब कि थाईलैंड, इंडोनेशिया से होते हुए पेरू और एंडीज पर्वतों की चट्टानों तक। एक को वेस्ट में स्वीप्स आल्प्स तक, नॉर्थ साइड में साइबेरिया और आर्कटिक तक, और एक टीम को साउथ में, मतलब अंटार्कटिका तक। लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर सभी को ये पता था कि रावण साउथ डायरेक्शन में है तो इनको अलग अलग डायरेक्शन में क्यों भेजा जाता है? अब देखो, आप ये तो जानते होंगे कि रावण भारत के साउथ डायरेक्शन में था, बट रावण दुनिया भर में एक विशाल साम्राज्य को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए ये बात किसी को भी क्लियर नहीं होती कि रावण कहाँ हो सकता है और उन्होंने माता सीता को कहाँ रखा होगा। और इसी वजह से उन्होंने चारों डायरेक्शन में जाने का फैसला लिया। अब वैसे तो सुग्रीव को लगभग पूरी दुनिया के अर्थ के लैंडमार्क्स की नॉलेज थी, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में सुग्रीव ने ज्यादा बात नहीं की है तो वो अटलांटिक एंड नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। और अगर आप में से कोई जियोलॉजी एंड क्लाइमेलॉजी के बारे में जानते हैं, उन्हें पता होगा कि सुग्रीव ने इसके बारे में क्यों ज्यादा बात नहीं की। वैसे इस टॉपिक पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि आखिर क्या था इस एरिया में आज से 14,000 साल पहले। अब सुग्रीव एक एक कर सभी टीम्स को गाइड करने लगे। जरा रामायण के इन श्लोकों को देखिए। जो टीम ईस्ट डायरेक्शन में जा रही होती है उस टीम को सुग्रीव बताते हैं कि तुम्हें आगे और क्या क्या देखने मिलेगा, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए वो उन्हें वहाँ के नदियाँ, पहाड़ों, अलग अलग तरह के जानवर या कभी कभी वहाँ के लोगों के पहनावे और इस तरह की कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। सुग्रीव वहाँ के लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब तुम इस डायरेक्शन से आगे जाओगे तो तुम्हें अजीब तरह के लोग देखने को मिलेंगे जिनके कान अजीब तरीके के हैं। उनके होंठ कानों की तरह है
और उनका मुंह लोहे की तरह है। इन लोगों का चेहरा अलग तरह का दिखता है, जैसे कि शेर या बाघ जैसा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये सभी फोटोज आज के समय की हैं, ठीक वैसे जैसे सुग्रीव बता रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुग्रीव इसके आगे बताते हैं कि जब तुम साउथ अमेरिका के इस डायरेक्शन में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें शिरो दक्षिण महासागर या प्रशांत महासागर दिखाई देगा। और एक बार जब तुमने इसे क्रॉस कर लिया तो तुम्हें वहां मंदेहा नाम के राक्षस दिखाई देंगे। तत्र शिलानिबा, यानी कि इनका कलर काले पत्थर जैसा होता है। ये पहाड़ की चोटियों पे लटकते रहते हैं और डरावने होते हैं। अब ये सब सुन के तुरंत दिमाग में आ जाते हैं चमगादड़। लेकिन चमगादड़ तो पूरी दुनिया में मौजूद है ना? हाँ, बट उनमें से ज्यादातर चमगादड़ फ्रूट्स और नट्स पे डिपेंड है, जबकि सिर्फ खून चूसने वाले चमगादड़, जिन्हें कि पिशाच चमगादड़ भी कहा जाता है, वो सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। और जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि वो दिन में सूर्योदय के समय पानी में गिरते रहते हैं, सूरज के गर्मी से बार बार कुचले जाते हैं और चट्टानों पर लटकते रहते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि वो एनिमल्स एंड लिविंग बींग्स के पीछे जाते हैं। वैसे तो सालों पहले वहाँ कई तरह के चमगादड़ मौजूद थे, बट आज के समय में उन चमगादड़ों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अब भी साउथ अमेरिका में वो मौजूद है। अब कोई कहेगा कि इससे ये कैसे प्रूव होता है कि सुग्रीव साउथ अमेरिका या एंडीज की ओर इशारा कर रहे हैं, बट मेरे पास कुछ और है जिसे जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे। इसके बाद सुग्रीव बताते हैं कि तुम अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करो और फाइनली इसके आगे तुम्हें दिखेगा अ 3-headed गोल्डन फ्लैग शाइनिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन विद द बेस्ट एट द बॉटम। तो दोस्तों अगेन सुग्रीव वाज टॉकिंग अबाउट दिस, एक गोल्डन फ्लैग जिसके 3 हेड्स है, जो कि माउंटेन के ऊपर की साइड पे बना हुआ है, ठीक वैसे जैसे सुग्रीव ने बताया था और ठीक वहां जहां सुग्रीव ने बताया था। भारत के इस डायरेक्शन में साउथ अमेरिका के एंडीज के पहाड़ों में बना हुआ स्ट्रक्चर, जिसे आज कैंडेलाब्रा के नाम से जाना जाता है। जब स्पेनिश लोग वहां जाके इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि क्या इसे आपने बनाया है, तो उन्होंने कहा कि हमने इसे नहीं बनाया। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इसे किसने बनाया, आपके पूर्वजों ने? उन्होंने कहा कि नहीं। इसलिए कोई नहीं जानता कि इसे किसने बनाया, इसे कब बनाया गया था और इससे क्यों बनाया गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण की 4.40.52 को देखें तो इसमें बताया गया है कि इस डायरेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, इस डायरेक्शन का सीमांकन करने के लिए सतयुग के दौरान इसे बनाया गया था। अब इस डायरेक्शन के देवता है इंद्रदेव, hence it was built by इंद्रदेव to establish the east direction during सतयुगा। अब मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि सुग्रीव को लगभग पूरे दुनिया के अर्थ के लैंडमार्क्स की नॉलेज थी, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जिसके बारे में सुग्रीव ने ज्यादा बात नहीं की है, और वो अटलांटिक एंड नॉर्थ अमेरिका का एरिया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर 14,000 साल पहले के अर्थ की जियोग्राफी को दर्शाता है। और अगर आप यूरोप के नॉर्दर्न साइड पे रशिया, अटलांटिक एंड नॉर्थ अमेरिका को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एरिया ग्लेशियर से ढका हुआ है। और यही मेन रीजन है कि सुग्रीव नॉर्थ अमेरिका या अटलांटिक के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन के एविडेंस के बारे में ही बताया है, लेकिन रामायण में हमें सभी डायरेक्शंस के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। बट देखो, रामायण में ये जो सभी बातें लिखी हुई है, जो कि आज से 14,000 साल पहले लिखी गई थी, वही एग्जैक्टली सेम आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इतने समय में अर्थ के लैंडमास एंड सी लेवल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, या फिर सुग्रीव, जिन्होंने इन सभी डायरेक्शंस के बारे में जानकारी दी, ये सभी इतने कॉन्फिडेंटली इन बातों को बोल रहे थे, और वो भी हजारों साल पहले, जब मॉडर्न साइंस को, जब हम सबको ये प्रूव करने में कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि राउंड है, इतने सारे साल लग गए।